हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए गुलिवर्स ट्रेवल्स नाम की एक एडवेंचरस हॉलीवुड मूवी लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मूवी शुरू होती है जहाँ गुलिवर नाम के एक अधेड़ उम्र का आदमी जागता हुआ दिखाया जाता है, जो अपने गंदे से न्यूयॉर्क अपार्टमेंट में रहता है। वह सेल्फ पर रखे अपने सुपर हीरो से बात करता है और शावर लेते टाइम डांस करता है। गुलिवर्स न्यूयॉर्क की एक अखबार कंपनी में मेल रूम में काम करता है। उस दिन वह डेन नाम का एक नए कर्मचारी से मिलता है और उससे दोस्ती करता है। गुलिवर मेलिंग डिपार्टमेंट में डैन के बॉस हैं। दोनों अपना मेल वितरित करते हैं। वे गुलिवर्स के लंबे समय की क्रश और पत्रकार डॉर्सी से मिलते हैं। वह सालों से उससे प्यार करता है, लेकिन कभी उसको बताया नहीं। अगले दिन डैन को एक नोटिस मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मेल डिपार्टमेंट के हेड के रूप में उसका प्रमोशन हुआ है। गुलिवर वहाँ पर 10 साल से काम कर रहा है, लेकिन वहाँ कोई उसकी इज्जत नहीं करता। डैन सोचता है कि गुलिवर बात करने से डरता है, इसलिए अपने मेल रूम जॉब के अलावा जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। परेशान गुलिवर बाहर निकल रहा है और देखता है डर्सी अभी तक ऑफिस में काम कर रही है। वह हिम्मत जुटाता है और उसके केबिन में जाता है और उसे साथ में बाहर चलने के लिए पूछना चाहता है, लेकिन इसकी बजाय वह ऐसे ही उसके डेस्क से एक कागज उठा लेता है और बाहर जाने लगता है। डर्सी उससे पूछती है कि क्या वह यात्रा लेखनकार के लिए आवेदन करना चाहता है। घबराया हुआ गुलिवर मान जाता है और अगले दिन यात्रा पर एक ब्लॉग सबमिट करता है। घर पर वह ब्लॉग के लिए इंटरनेट से कई लेखों को कॉपी और पेस्ट करता है। अगले दिन काम पर वह इसे डर्सी को सौंप देता है, जो उससे प्रभावित होती है और लेखन कौशल में उसे एक नया काम दे देती है। वह चाहती है कि गुलिवर बरमूडा ट्रायंगल की यात्रा करे और जहाजों के गायब होने के बारे में एक लेख लिखे, जो रहस्यमय तरीके से वहाँ से गायब हो गए। उसे प्रभावित करने के लिए गुलिवर हाँ कर देता है। डर्सी उसके लिए एक नाव और एक संपर्क की व्यवस्था करती है और अगले दिन गुलिवर बरमूडा के लिए उड़ान भरता है। वहाँ पर उसे एक आदमी पिक करता है। वह गुलिवर को किराए पर नाव देता है और उसे दिखाता है कि इसे कैसे यूज करना है। नाव ऑटोमेटिक है, इसलिए यात्रा बहुत आसान है। फिर गुलिवर नाव में अकेला बरमूडा ट्रायंगल के लिए रवाना होता है। अगले कुछ घंटों में वह मैगजीन पढ़कर एंजॉय करता है कि कैसे रोबोट बनाते हैं और शराब की कई बोतल्स पी लेता है। फिर वह जल्दी ही सो जाता है। फिर जब वो जागता है तो देखता है उसके सामने एक बहुत बड़ी लहर आ रही होती है। एक समुद्री तूफान आता है। वह जल्दी से लाइफ जैकेट पहनता है। पानी में नाव तेज से हिलने लगती है। गुलिवर मुड़कर देखता है, एक विशाल समुद्री बवंडर उसके रास्ते में आ रहा है। वो अपनी नाव के साथ बवंडर के ऊपर चला जाता है और उसकी आंखों के सामने काला छा जाता है। जब गुलिवर अपनी आंखें खोलता है तो वह अपनी बॉडी नहीं हिला पाता। वह जब नीचे देखता है तो हैरान हो जाता है। उसके सीने के ऊपर कुछ छोटे आदमी खड़े होते हैं। उनका नेता अपना परिचय देता है कि वो लिलीपुट का कमांडर एडवर्ड है। कैमरा जूम आउट होता है और हमें गुलिवर के चारों ओर खड़े छोटे लोगों की भीड़ दिखाता है। वो छोटी छोटी रस्सी और लकड़ी से जमीन पर बंधा हुआ है। कमांडर एडवर्ड गुलिवर को जानवर बोलता है। कंफ्यूज्ड गुलिवर डर से चिल्लाता है और रस्सियों से आसानी से छूट जाता है। वो अपनी आंखें बंद करता है और सोचता है कि ये कोई सपना है। एडवर्ड अपने सैनिकों को जानवर को नीचे गिराने का आदेश देता है। सैनिक गुलिवर की पैंट में अपने हुक फंसाते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। गुलिवर बेहोश हो जाता है। जब वह उठता है तो खुद को गाड़ी पर बंधा हुआ पाता है, जो राज्य की ओर जा रही है। वहाँ के छोटे नागरिक जानवर को देखने के लिए अपने अपने घर से बाहर आने लगते हैं। उसे राजा के शाही महल में खींचकर प्रस्तुत किया जाता है, जिनका नाम राजा थियोडोर है। राजा की बेटी राजकुमारी मैरी को गुलिवर पर दया आती है और वह एडवर्ड से पूछती है कि क्या प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। एडवर्ड दावा करता है कि गुलिवर अपने शत्रु राज ब्लूफिशिया का एक जासूस है। अंत में गुलिवर बोल पड़ता है और राजा से पूछता है कि वह कहाँ है। राजा थियोडोर के सेक्रेटरी जिंक्स ने उसे बताया कि वह लिलीपुट में है, जो कि दुनिया का सबसे महान राष्ट्र है। गुलिवर सोचता है कि उसके साथ कोई प्रैंक हो रहा है और वो कैमरामैन को सामने आने के लिए बोलता है। आगे सीन में हम गुलिवर को एक गुफा के अंदर कैद देखते हैं। वहाँ पर वो एक दूसरे कैदी से मिलता है जिसका नाम हेरोशियो है, जिसे एडवर्ड ने राजकुमारी मैरी को अदालत में लाने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। दोनों एडवर्ड के बारे में बात करते हैं और उसे लंगड़ा गधा कहते हैं, जो उनकी बातें सुन रहा होता है। एडवर्ड को गुस्सा आता है और वो उसे आजीवन कारावास की धमकी देता है। गुलिवर कहता है कि लंगड़ा गधा का मतलब है कोई ऐसा जो बहादुर हो। जवाब से खुश एडवर्ड दोनों को बाहर ले जाता है और गुलिवर की ताकत से एक मशीन के साथ खेत को हल करवाता है। तभी महल से घंटी की 2 आवाजें सुनाई देती हैं, जिसका मतलब है कि ब्लूफिशिया ने हमला किया है। वे राजकुमारी को किडनैप करने की कोशिश करते हैं और महल में आग लगा देते हैं। एडवर्ड जल्दी से महल की ओर दौड़ता है और आदेश देता है कि कोई भी राजकुमारी को नहीं बचाएगा, क्योंकि सिर्फ वो ही उन्हें बचाना चाहता है। लेकिन हेरेशियो गुलिवर से पूछता है ऐसा करने के लिए, क्योंकि एडवर्ड समय पर उस तक नहीं पहुंच सकता। गुलिवर आसानी से ब्लूफिशियन के सैनिकों को नीचे गिरा देता है और राजकुमारी को बचाता है, लेकिन राजा और उसके सैनिक आग में फंस गए हैं। गुलिवर जल्दी से बिल्डिंग पर सूसू करता है और आग बुझा देता है। राजा थियोडोर को बचाने के लिए हर कोई उसके लिए ताली बजाता है। राजा उसे
और हेरेशियो को कारावास से आजाद कर देते हैं और गुलिवर की बहादुरी के लिए उसे धन्यवाद देते हैं और वह इस अवसर का जश्न मनाने के लिए सभी को रात में दावत के लिए आमंत्रित करते हैं। एडवर्ड को देखकर गुस्सा आता है कि बहादुरी के लिए किसी और की प्रशंसा की जा रही है। दावत में राजा गुलिवर से पूछता है कि वह कहाँ से है, तो वो कहता है कि वो मैनहट्टन से है। सब सोचते हैं कि गुलिवर मैनहट्टन के राष्ट्रपति होंगे क्योंकि वो सबसे बहादुर है। गुलिवर अपने जीवन में पहली बार एक हीरो की तरह महसूस करता है, इसलिए वह और कहानी बनाता है और कहता है कि वो वहाँ पर प्रेसिडेंट द ऑसम नाम से जाना जाता है। एडवर्ड को छोड़कर सब उस पर विश्वास कर लेते हैं। अगले दिन वहाँ के लोग गुलिवर के लिए एक बड़ा सा घर बनाते हैं जिसमें वे सभी सुविधाएं होती हैं जो उसे न्यूयॉर्क में रहकर कभी नहीं मिली। गुलिवर की रिक्वेस्ट पर राजा उसकी नाव की तलाश के लिए खोज दल भेजता है। गुलिवर राज्य में एक ऐसा थिएटर भी बनवाता है जिसमें सभी लोग एक साथ फिट हो जाएं। फिर उन्हें डूबते टाइटैनिक का नाटक दिखाता है और कहता है कि ये उसके जीवन की कहानी है। सब लोग उसके दुखद जीवन से चकित हैं। एडवर्ड पूछता है कि डूबने के बाद उसे कैसे बचाया गया, तो गुलिवर कहता है कि उसे पुनर्जीवित किया गया था। बाद में हेरेशियो राजकुमारी मैरी को प्रभावित करने के लिए गुलिवर से उसकी मदद करने के लिए कहता है और गुलिवर मान जाता है। दोनों महल में जाते हैं और हेरेशियो राजकुमारी के पास आता है। गुलिवर छिप कर किस सॉन्ग के लिरिक्स बोलता है और हेरेशियो को रिपीट करने के लिए कहता है। फिर जैसे ही राजकुमारी हेरेशियो की तरफ खींचने लगती है तब तक एडवर्ड उन्हें बुला लेता है जो राजकुमारी को ले जाने के लिए आया है। एडवर्ड को राजकुमारी से शादी के लिए चुना गया है क्योंकि वो राज्य में सबसे बहादुर है, लेकिन राजकुमारी मैरी को एडवर्ड पसंद नहीं है, फिर भी वे मना नहीं कर सकती। वहाँ तलाश में सर्च टीम को कोक के डिब्बे के साथ नाव मिल जाती है। गुलिवर वहाँ पर आता है और अपना मोबाइल ढूंढता है जो अभी भी काम कर रहा है और उसके पास डेर्सी के 12 वॉइस मैसेज पड़े हैं जिसमें पता चला है कि वह गुस्से में क्योंकि उसे गुलिवर के साहित्यिक चोरी के लेख के बारे में पता चल गया था। वो गुलिवर से कहती है उसे अब उसी राह पर चलना है जिसके लिए वो गया था, यानी कि बरमूडा ट्रैंगल रिसर्च के लिए। गुलिवर अब खुद ही न्यूयॉर्क वापस जाकर उसे फेस नहीं करना चाहता, इसलिए उसने यहीं रहने का फैसला किया। उसके इस फैसले से एडवर्ड खुश नहीं है और राजा को बताता है कि उसे गुलिवर पर शक है। राजा उसकी बात खारिज कर देता है, यह दावा करते हुए कि वह गुलिवर पर भरोसा करता है। वहाँ पर रहने के कारण राजा गुलिवर को नए जनरल का खिताब दे देता है और एडवर्ड को वाइस जनरल के पद पर कर देता है। गुस्से में आकर एडवर्ड ने लिलीपुट की रक्षा प्रणाली को बंद कर दिया जिससे दुश्मनों को हमला करने में आसानी हो। ब्लूफिशियन सैनिक और उनके राजा ये देखते हैं और तुरंत लिलीपुट पर हमला करने की योजना बनाते हैं। वे पानी के रास्ते से राज्य तक पहुंचते हैं और लिलीपुट की ओर तोप की गोली छोड़ते हैं। जनरल के पद पर होने के कारण अब ये गुलिवर की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें रोके। वह घबराकर पानी में कदम रखता है और चारों ओर पानी उछालना शुरू कर देता है। तोप के गोले गुलिवर पर काम नहीं करते क्योंकि वो उनकी तुलना में बड़ा है। आखिरकार वह ब्लूफिशियन को हरा देता है और लिलीपुट का उद्धारकर्ता बन जाता है। लिलीपुट के लोग गुलिवर की सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। वे टाइम्स स्क्वायर का एक मॉडल भी तैयार करते हैं जिससे गुलिवर को घर जैसा महसूस हो। वे उससे मेल खाने के लिए कपड़े बदलते हैं। उसके बाल काटने और उसके मालिश के लिए सैनिकों की नियुक्ति की जाती है। एक रात एडवर्ड राजकुमारी के रूम में घुसता है। वह दावा करता है कि यह उसका अधिकार है कि वो कभी भी यहाँ आ सकता है, कि वह राजकुमारी को प्रिय है। राजकुमारी अंत में बताती है कि वह उसे प्यार नहीं करती और वह नहीं चाहती कि अब वो यहाँ आए। गुस्से में एडवर्ड ब्लूफिशर के लिए निकल जाता है और उनके राजा से रोबोट बनाने में मदद मांगता है जो वो कुछ बड़े आदमी को गुलिवर के बोट से मिली थी। ब्लूफिशर राजा उसे बनाने में मदद करने के लिए मान जाते हैं। कुछ दिनों बाद गुलिवर मॉडल टाइम स्क्वायर पर है। महल की घंटियां बजती हैं। वैसे ही गुलिवर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। उसे आश्चर्य होता है जब एक बड़ा रोबोट उसके सामने खड़ा है जिसे एडवर्ड चला रहा है। एडवर्ड गुलिवर को एक द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। गुलिवर के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता और उसे वो चैलेंज स्वीकार करना ही पड़ता है। वो रोबोट को धक्का देने की कोशिश करता है लेकिन रोबोट उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। वह गुलिवर को पैंट से पकड़कर उठा देता है और उसे अपनी हार स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है। गुलिवर फिर कबूल करता है कि उसने अपने राष्ट्रपति होने के बारे में जो सब कुछ कहा था वो झूठ था। राजा और राजकुमारी को आश्चर्य होता है कि उन्हें धोखा दिया गया है। एडवर्ड ने गुलिवर को सजा के तौर पर एक ऐसी जगह पर भेज दिया जिसे कहा जाता है वो द्वीप जहां हम जाने की हिम्मत नहीं करते। जैसे ही वो उस द्वीप पर पहुंचता है एक बड़ी सी बच्ची उसे पकड़ लेती है। ऐसा लगता है उस द्वीप पर सब बड़े बड़े लोग हैं। छोटी बच्ची को लगता है गुलिवर एक खिलौना है और वह उसे गुलाबी कपड़े पहनाकर गुड़िया घर में रख देती है। वहाँ लिलीपुट में डेर्सी की बॉडी समुद्र किनारे मिलती है। गुलिवर ने सबको बताया था कि डेर्सी उसकी प्रिंसेस है और वो घर लौटकर जरूर आएगी, तो एडवर्ड उसे पहचान लेता है और जेल में बंद कर देता है। वो वहाँ पर लिलीपुट के राजा और रानी से मिलती है जिन्हें गुलिवर के धोखे के बाद जेल में बंद कर दिया गया था। हेरेशियो ये सब देखता है और गुलिवर को वापस लाने के लिए उस आइलैंड पर जाता है और उससे मिलकर सारी बात बताता है। बच्ची के डॉल हाउस में एक मृत अमेरिकी वायुसेना के पायलट का कंकाल भी है। गुलिवर पैराशूट का उपयोग करता है और वापस लिलीपुट के लिए रवाना होता है। वह सबसे पहले जेल में डेर्सी से मिलता है और उसे बताता है कि वो उसे पसंद करता है। डेर्सी उसे लेक
की चोरी करने के लिए माफ कर देती है। गुलिवर ने एडवर्ड को फाइट के लिए चुनौती देने का फैसला किया है। वह अब अपनी बहादुरी साबित नहीं करना चाहता, बल्कि वास्तव में लिलीपुट की मदद करना चाहता है। अगले दिन दोनों लड़ाई के लिए एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। गुलिवर कहता है कि अगर वो जीत गया तो एडवर्ड राजा थियोडोर को उनका राज वापस कर दे, लेकिन अगर वो हार जाता है तो एडवर्ड राज्य को नष्ट कर देगा। दोनों लड़ते हैं और एडवर्ड गुलिवर पर हावी हो जाता है और उसे सेकंड के अंदर ही गिरा देता है। होरेशियो उसकी मदद के लिए दौड़ता है और रोबोट के अंदर चला जाता है और अंदर से रोबोट के फंक्शन खराब कर देता है। उसके बाद गुलिवर उसे आसानी से हराने में कामयाब हो जाता है और भीड़ जयकारे लगाती है, यहाँ तक कि डेर्सी भी जीत का जश्न मनाती है। होरेशियो की वीरता के कारण उसे राजकुमारी के पास जाने की अनुमति मिल जाती है। दोनों फिर किस करते हैं, पर तभी पागलपन की हद तक पहुँच चुके एडवर्ड राजकुमारी को बंधक बना लेता है, लेकिन राजकुमारी गुस्सा आता है और घूम के एडवर्ड को एक देती है और वो फिर गिर जाता है। डेर्सी पहली बार गुलिवर को किस करती है। फिर ब्लूफिशन राजा और थियोडोर फिर से युद्ध करने जा रहे होते हैं, लेकिन गुलिवर उन्हें रोक देता है। वह सफलतापूर्वक उनके बीच शांति बनाने में मदद करता है। अंत में वह डॉर्सी के साथ वापस न्यूयॉर्क सिटी के लिए निकलता है। कुछ हफ्ते बाद गुलिवर मेल रूम जॉब से निकलकर ट्रैवल राइटर बन जाता है। वह और डॉर्सी एक खुशहाल रिश्ते में है। गुलिवर ने अभी अभी एक यात्रा असाइनमेंट पूरा किया है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर चले जाते हैं और फिल्म समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये मूवी के बारे में सुनकर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।